नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का पहरेदार। चलिए देखते हैं आज की खबर। मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और रिपोर्टर अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में महिला आरक्षण की जो चर्चा छिड़ी हुई है, जिसमें सरकार को बहुत ही बुरी तरह से निराशा मिली है। जो प्रस्ताव लाना चाहती थी, प्रस्ताव गिर गया है। इसमें सरकार की जो मंशा थी परिसीमन करने की लोकसभा की सीटें, अभी जो 543 है उसको 850 करने के लिए वो लागू नहीं हो पाई। इस बारे में पूरे देश में पक्ष और विपक्ष में पूरा लहर चल रही है। दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर का निराकरण कर रही हैं। मैं जानना चाहूँगा आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र बहादुर सिंह जी, जो हमारे कार्यालय में आए हुए हैं, कि ये इस विधेयक को कैसे देखते हैं और क्या इसका मतलब वो बिल गिरने से सरकार की क्या हुई है, बल मिला है कि उसको हाथ मतलब छूती हुई है। जी धन्यवाद। ये जो सरकार बिल लेके आई है, ये बिल नहीं है, नौटंकी था। सामने जो उनके सामने जो चुनाव दिख रहा है, इन्होंने 5 साल में कुछ विकास का काम नहीं किया है। इनको वहाँ बोलने के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा है कि क्या बोलूं। विपक्ष पूरा इनके ऊपर हावी है, इसलिए इन्होंने बिल लाया जो कि 2023 में ही ऑलरेडी ये पास हो चुका था, बिल पेश हो चुका था। लेकिन ये दोबारा ये ला करके ये दिखाना चाह रहे थे, इनको पहले से पता था कि ये बिल पास नहीं होगा, लेकिन जानबूझकर लगाए कि ताकि विपक्ष विरोध करेगा तो हम इसको जाके वहाँ मुद्दा बनाएंगे। ये तमाम तरह के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसको मुद्दा ना बना के बिल का मुद्दा बनाने से वहाँ की आम जनता पूरा जान रही है इनकी नौटंकी। अब बिल्कुल इससे मतदाता प्रभावित होने वाले नहीं है, इनकी खटिया खड़ा होने वाली है। और पंजाब, बंगाल, आसाम, जहाँ भी चुनाव चल रहा है, कहीं भी इनका दाल गलने वाला नहीं है। सब जगह भ्रष्टाचार का मुद्दा बताया है, तो छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा बताएंगे भ्रष्टाचार का? बिल्कुल, आपके सामने अभी जस्ट जो है साड़ी का ही भ्रष्टाचार वीडियो वायरल हो रहा है कि ऐसे पानी में डुबा देने से रंग उतर जा रहा है। तो इसमें करोड़ों नहीं, अरबों का इन लोग घोटाला कर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। अब इसमें तो अभी आप दूसरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो तमाम तरह के घोटाले हैं। इनको बताने के लिए कोई भी काम आप शहर क्षेत्र के देख लीजिए, कोई भी रोड नहीं बना पा रहे हैं। ये इनके पास कोई बात रखने के लिए चुनाव में कुछ नहीं था, इसलिए इस बिल को लाए थे। जी, आशा मिश्रा जी, जो कि छत्तीसगढ़ का पहरेदार पार्टी से अंबिकापुर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली हैं, तो आशा मिश्रा जी, आपको क्या लगता है महिला का जो बिल आ रहा था उसमें किसकी क्या रणनीति थी? ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो बिल आने वाला था वो कुल 543 सीट से बढ़ाकर 850 का होने का था, है ना। लेकिन ये बिल पास नहीं हुआ क्योंकि होना भी नहीं था। ये ना बस महिलाओं को लोभित करने के लिए कि हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं और आप भाजपा सरकार लाइए, इसलिए उनको ऐसा प्रलोभन दे रहे थे, जो कि ऐसा होना नहीं है। और हमारी जो महिलाएं हैं अब बहुत जागरूक हो गई हैं, इस चीज को जानते हुए आगे समझेंगी। और भाजपा जो मतलब उनको बार बार प्रलोभन दे रहा है, चाहे आप मान लीजिए 2000 उनको मंथली आपका पैसा देता है, वो अभी वो भी बंद हो गया है। केवाईसी कराएंगे तब देंगे। अब मान लीजिए जिसका केवाईसी नहीं हो रहा उनको नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये एक प्रलोभन है जिससे हमको हमारा वोट बैंक बने, है ना। तो मैडम, क्या 2028 में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार गिर जाएगी? सर मेरा मानना है सर, छत्तीसगढ़ में जो है ना भाजपा सरकार पूरी तरह से गिरेगा, क्योंकि अभी उसका मेरे को कोई रूपरेखा दिख नहीं रहा है। क्योंकि जब से वो आया है बस कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन जो काम होना चाहिए वो मुद्दे से काम नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, जो अब 543 सीटें हैं, जो महिला पढ़ी लिखी हैं वो पुरुष के समान कंधे से कंधे मिला के चल सकती हैं और उनको सीट मिलेगा, ये मेरा मानना है। जनरल सीट में पुरुष भी उनके बराबर है और महिला भी उनके बराबर है, काम कर सकती हैं। लेकिन बस पढ़ने और जागरूक होने की जरूरत है। इसमें कोई अलग सा आरक्षण दे के महिलाओं को प्रलोभन देने का कोई आवश्यकता नहीं है। और इससे मतलब एक तरह का प्रलोभन मिलने से वो जो कम पढ़ी लिखी है वो तो वही सोचेंगी कि हमको मिलेगा, फिर वो जाके भाजपा को वोट देंगी या फिर जिनके द्वारा लाया जा रहा है। तो इससे हमारा जो नागरिक है, महिलाएं, वो तो उनको अपना भगवान ही मानेंगी एक तरह से, है ना, जो सही नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि ये कुछ होना नहीं था। 543 आपका सीट था, वही रहेगा। बस एक तरह का ये छाया चित्र बीच में लाया जा रहा था समाज को दिखाने के लिए, जो कि उचित नहीं है और ये मेरे ख्याल से लागू भी नहीं होगा। तो जो सीट है वही है, हमारे संविधान में भी इतना ही सीट है और ये इसी पर कामयाब भी होगा, बढ़ेगा भी नहीं, मेरा मानना है। धन्यवाद।